हेलो माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद औरंगज़ेब और आप देख रहे हो और हिंदुस्तानी। और हम लोग निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए। तो ड्यूटी से पहले हम लोगों को जो भी बंदे को जो भी सामान लेना है तो मॉर्निंग में निकल चुके हैं। एक्चुअली जो बिस्कुट लेना है, गुटखा, मावा, जो भी जो बंदा जिसको जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो कुछ खाता है, तो वो ड्यूटी जाने से पहले सब अपना अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो देखो, ये है अमरजीत भाई। अमरजीत भाई से मिलिए। तो हम लोग सारा तैयार हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं अमरजीत जी। और ये बंदा आ रहा है, देखो, श्रीवास्तव जी है, सूरज है और ये है हमारा अंकित। तो हम लोग सब ड्यूटी जाने के लिए हो गए तैयार हो गए हैं। और श्रीवास्तव जी भी काफ़ी खुश और हैंडसम दिख रहे हैं, काफ़ी स्मार्ट नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग हो चुके हैं तैयार। जिसको जो भी ख़रीदना था वो ख़रीद चुके हैं और हम लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ से निकलेंगे हम लोग ड्यूटी के लिए। तो ड्यूटी के लिए निकलेंगे तो आज का एक्टिविटी में क्या रहेगा कि क्या क्या काम करते हैं, वो पूरा एक्टिविटी रहेगा कि हम पूरा दिन क्या करते हैं। देख लो, मैं भी बैठ गया हूँ और भी लोग बैठ रहे हैं। पूरा दिन का एज ए क्वालिटी इंजीनियर का क्या क्या एक्टिविटी होता है, क्या क्या काम होता है, तो उससे रिलेटेड आज हमारा ब्लॉग है। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखो, ये है हमारा नायरा एनर्जी रिफाइनरी। यहाँ से दिख सकते हैं कि आपको जो दिख रहा है सामने वाला गेट, यहाँ से होता है पंच। अब पंच करके जाते हैं हम लोग पंच करके अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हर रिफाइनरी का एक नियम होता है कि क्या सामान लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं। तो वो सामान चेक होने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और फिर गाड़ी बैठ करके हम लोग कुछ देर में ही हम लोग पहुँच जाएंगे अपना प्रोजेक्ट पे, जहाँ हमारा काम होता है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं उसका रहेगा हमारा आज का रहेगा, मतलब ब्लॉग में रहेगा क्या क्या एक्टिविटी करता है एज ए क्यू इंजीनियर का, क्या क्या एक्टिविटी होता है। तो सबसे पहले हम लोग और मास हाउस कीपिंग में आपको बताया जाता है कि कैसे साइट को मेंटेन करना है, कैसे कम्बस्टिबल्स मटेरियल हमको हटाना है। 10 मिनट के लिए काम को स्थगित किया जाएगा। उस दरमियान हमारा जो है हाउस कीपिंग हो जाएगा, फॉर्मेलिटी मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काम को शुरू करेंगे। टीवीटी होने के बाद सबसे पहला काम हमारा एलएनटी क्लाइंट से मिलना था। तो एलएनटी क्लाइंट ने हमें कुछ यहाँ पे ज्वाइंट इंस्पेक्शन करना है। कुछ हमने काम जो करके गए तो उसका इंस्पेक्शन करना है। तो सबसे पहले उससे चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो ये है ज्वाइंट, इसका इंस्पेक्शन करना है। ये कंप्लीट हो गया। इंस्पेक्शन करना क्या होता है कि इसमें जो भी वेल्डिंग हो गया है, वेल्डिंग में विजुअल करते हैं। तो हम आ गए यहाँ पे वेल्ड विजुअल चेक करने के लिए। वेल्ड विजुअल चेक करने में क्या चेक किया जाता है कि वेल्डिंग होने के बाद हमें चेक करना होता है कि इस पर विजुअली यानी कि आंखों से हम क्या देख सकते हैं, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो डिफेक्ट नहीं है, पूरा क्लीन कर दिया गया है। इसमें जो भी था कोई, जहाँ पे हम जब 2 ज्वाइंट को जोड़ते हैं और उसमें क्लिट लगाते हैं, क्लिट की जगह पर पॉइंट आता है तो उसको फिलअप करके ग्राइंडिंग मार दिया गया है और बफिंग मार दिया गया है। और मिलिए राजू से, देखो जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है बेचारा। और ये हार्ड पंच मारते हैं। इस पर क्या होता है कि जो भी ज्वाइंट नंबर होता है, यानी कि ये जो बिल्डिंग क्या है, ये बिल्डिंग क्या है, उसमें ज्वाइंट नंबर होता है कि कौन सा ज्वाइंट नंबर है और उसको कौन सा बिल्डर मारा है। तो वो हार्ड पंच मारना पड़ता है ताकि फ्यूचर में भी हमें पता हो कि ये ज्वाइंट नंबर कितना है, ताकि इसका प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है। तो ये राजू देखो कर रहा है और तो विजुअल हो चुका है। और इधर दादा है हमारा जो विजुअल कर रहा है। और ये हमारा जो क्लाइंट है वो एलएनटी है। तो हमने जितना जो भी हमारा ज्वाइंट था हमने चेक कर चुका हूँ। उसके बाद क्लाइंट को ऑफर करूँगा, क्लाइंट आएगा वो भी एक बार चेक करेगा कि क्या है। उसके बाद हमारा रिपोर्ट क्लोज होता है और इसका लॉट बनेगा, कौन सा बिल्डर मारा है, एक बिल्डर पे कितना परसेंटेज आरटी लेना है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आपको डिफेक्ट क्या आता है। डिफेक्ट दो क्या आता है कि जैसे ये वेल्डिंग मार लिए और बफिंग कर दिया हूँ। जब 2 ज्वाइंट को क्लिट मारते हैं, देखो ये डेंट है, ये डेंट, इसको डेंट्स बोलते हैं। तो ये चीज़ को फिलअप करना पड़ता है, विजुअल में चेक करना पड़ता है। इसमें बिल्डर लेकर आएंगे और फिलअप कराएंगे। फिलअप कराने के बाद जब वेल्डिंग मारेगा तो उस पर ग्राइंडिंग मार के फिर इसको इस डेंट को, ये गड्ढा को यानी को भरना है। तो ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट क्लियर करना है। तो ये सब चीज़ इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये है आज का जॉब हमारा।
उसके बाद टोयो क्लाइंट से मिलेंगे। 2-4 क्लाइंट के अंदर में हम मतलब का काम करता हूँ, तो सारा क्लाइंट से हमें मिलना है। और ये है 18 इंच का लाइन। तो ये हो गया हमारा डाई पेनिट्रेशन टेस्ट बोलते हैं इसको, डीपीटी बोलते हैं। तो डीपीटी में क्या होता है कि सरफेस पे हमारा सरफेस जो हम विजुअली चेक करते हैं, देख सकते हैं उस पर कोई डिफेक्ट बोले तो कोई डेट्स वगैरह हो या कोई पोरोसिटी हो कहीं पे या अंडर कट हो, तो वो कोई भी डिफेक्ट रहेगा तो वो आपको दिख जाएगा। क्या होता है वहाँ पे जो पेनिट्रेट किया ना, वो पेनिट्रेट जो होता है वो शो कर लेता है, और डेवलपर मारने के बाद वो बिल्कुल चमकता है, वो समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, जैसे ये बिल्कुल ओके क्लियर है। तो ये इसलिए डीपीटी किया जाता है, यानी कि सरफेस एरिया पे चेक करने के लिए डीपीटी एक आसान और सस्ता मटेरियल है जिससे हम चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया है। तो विजुअली चेक करने के बाद हमने पूरा ज्वाइंट पे डीपीटी करवा दिया है, और ये डीपीटी हो गया है। और ये रहा आज का हमारा काम। तो देखो ये पॉइंट का आता है डीपीटी में, ये देखो ये पॉइंट है, हल्का दिख रहा होगा आपको। ये देखो डीपीटी से ये सब चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ें पकड़ सकते हैं। ये हल्का सा डेंट है जो आपको ऐसे विजुअली दिखाई नहीं देगा, लेकिन डीपीटी करने के बाद आपको दिखाई देगा। ये हो गया है, ये हुआ कट हुआ है, वो कट नहीं है, यहाँ पर कुछ मार्क का निशान है पाइपिंग का, वो है। या ये देखो इधर। तो ये सब चीज़ें डीपीटी के थ्रू हम इस सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा था ब्लास्टिंग का काम, कुछ स्कूल ब्लास्टिंग हुआ था, उसको चेक करने के लिए हम आए हुए हैं। तो चेक कर लेते हैं ब्लास्टिंग थोड़ा। इसका प्रोफाइल आना चाहिए 45 से लेकर के 65 के बीच में, तो प्रोफाइल बराबर आ रहा है, मुश्किल नहीं है। तो बहुत सारा स्कूल है जो ब्लास्टिंग कंप्लीट हो चुका है, सभी का प्रोफाइल चेक कर लेना है। वो तो प्रोफाइल बराबर है बिल्कुल। कितना है इसका प्रोफाइल? प्रोफाइल चेक करने के बाद इसका पेंटिंग के लिए परमिशन मिलता है कि आप प्रोफाइल बराबर आ रहा तो आप पेंटिंग कर सकते हो। तो ये पेंटिंग होगा स्टार्ट होने से। क्या बना रहा है? वीडियो बना रहा है क्या? बड़ा काम नारा बना तो ये बोल रहा था अभी कितना तो नाइट चलेगा ना, पूरा नाइट चलेगा, रात पूरा नाइट ज़्यादा उड़ेगा, रात भर 100 पत्थरी चलेगा। हाँ 100 पत्थरी चलेगा। तो हाँ आप लोग का चलेगा खाली टोय वाला का। किसी का तो चलो यार, चलने दो। संडे आना नहीं है, कल नहीं संडे आना नहीं है। तो कितना बजे तक होगा? 5-6 बजे तक चलेगा। 6 बजे तक कितना पेमेंट देगा? दूगो तो बोल रहा है, एक नाइट और संडे का। कितना देर संडे का? पूरा संडे छुट्टी हो जाता है, सुबह से लेके दिन भर। मानिए ना, 22 है ना, पूरा छुट्टी रहेगा। कल इंडिया पाकिस्तान का मैचो है उधर। अच्छा है।
क्या करेगा? दुकान उकान सब छोटा के यहाँ पे आए हैं कि नहीं? इतना बड़ा दुकान है प्लम्बर का रांची में। अरे कतनो दुकान होगा तो 2 करोड़ रुपये एक बार आ जाएगा ना। पैसा भी देखो ड्रीम लेवल में 1 करोड़ जीतने का डॉक्यूमेंट्स मांगता है ना सब कुछ का, ऐसे थोड़ी दे देगा। 1, 1.5, 2-3 लाख रुपया को तो दे देगा। रोड लगा के अरे तो हमें जाती है। जीत गए तो हेल्प नहीं करना है। हेल्प ही करेगा। ओके अगर इसमें कुछ ओके जा इसमें नहीं आएगा ना कुछ भी। 100%, 110% कुछ नहीं आएगा। तो गाइस हमने फील्ड वर्क जो भी था हमने वो कंप्लीट कर लिया। फील्ड वर्क करने के बाद हमारा कुछ जैसे एज ए क्वालिटी इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि रिपोर्ट्स जो मेन होता है, जो जैसे फिटिंग हो गया, फिटिंग का रिपोर्ट अलग बनता है और वेल्ड विजुअल जो करते हैं उसका रिपोर्ट अलग बनता है जो वेल्डिंग होने के बाद, तो उसका हम रिपोर्ट बना रहे हैं। तो आज है रमज़ान का 2nd डे और हम लोग एक्चुअली कल तो संडे था तो रूम पे थे तो हम लोग इफ्तार किए थे और आज है ऑफिस में इफ्तार। तो अनवर भाई देखो कटिंग कर रहा है, ये अमरूद और बनाना और एक कौन सा फल है? चीकू है, तरबूज है और चना है। और देखिए मजीद भाई भी हैं जो हमारे साथ इफ्तार करने वाले हैं। तो हो गया तैयारी। तो अभी हमारे पास टाइम बच रहा है अभी कम से कम 20 मिनट बच रहा है। 35 हुआ है और 6:55 में है इफ्तार का टाइम और लोग आएंगे। वो कहाँ है? उसको बुलाओ थे यार। फास्टिंग है अनमोल, अनवर भाई, अयान बाबू और इफ्तारी में हम लोगों ने जो मतलब लेकर के आए थे, रूम से ही लेकर आए थे, वो चना है, तरबूज है और फ्रूट्स है और ये पानी है। तो घर के जैसा तो इफ्तार नहीं मिलेगा, बट कैसा लग रहा है अनमोल? घर के जैसा तो नहीं लग सकता पर अपने अकॉर्डिंग जैसा भी बहुत अच्छा है। अल्लाह के करम सब तो अच्छा है। पहली बार हो रहा है? हाँ, यहाँ पे हमारे बाहर तो भी पहली बार हो रहा है। फर्स्ट टाइम जॉब पे कर रहा हूँ। सही तुम्हारा यार क्या पहली बार कर रहा है बाहर? इसको लग रहा है रोजा लग गया यार, देखो इसको। और रात का बज चुका है 9:30 और कुछ आरटी था, अर्जेंट लाइन है, यानी कि टोटल 32 जॉइंट आरटी है। तो रोज़ा खुलने के बाद हम लोग आ चुके हैं और 8:30 हो चुका है, 8-9 बजने वाला मतलब। तो अयान उधर खोज रहा है और मैं इधर हूँ। तो अभी काम चल रहा है नाइट में। तो ये होता है मैकेनिकल इंजीनियर का वर्क यार, बहुत हार्ड वर्क होता है। जॉइंट खोजना था, ये लाइन बहुत अर्जेंट लाइन था। ये सारा लाइन अर्जेंट था, इसमें जो वहाँ बिछा हुआ है। और इसमें PWST का लाइन था, नेस का लाइन है, तो इसमें अर्जेंट था और अयान करके आ गया है। तो ये लाइन हम लोगों ने 32 जॉइंट आटी है, तो थोड़ा लेट लग रहा है। बाकी सबका लिख दिए, ठीक है। खाली इसका एक इंचिया का लिखना है, वो लिख ले। इसमें का 5 वो है। तो ये इसको बता रहा है कि जो नाइट में तुमको रुकना है तो आरटी कौन सा ज्वाइंट करवाने का है। तो इसको पूरा ज्वाइंट दिखाना है कि कौन कौन सा ज्वाइंट पे आरटी है। 32 ज्वाइंट जो आरटी है, कौन सा ज्वाइंट है। तो इस फीट के अंदर 1 इंच का लाइन है, उस पर आरटी है। तो एन दिखा रहा है उसको कि इस सब सारे ज्वाइंट को आरटी करवाना है। और यहाँ पे देखो सिविल वर्क भी चल रहा है। और ये न्यू प्रोजेक्ट है, ये नायरा के अंदर DPU बोलते हैं इसको। ये डीजल पॉलिश यूनिट बन रहा है यहाँ पे, तो ये पे चल रहा है काम। तो ये होता है मैकेनिकल इंजीनियर का मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक डेली का ये रूटीन होता है हम लोग का, डेली का ये काम होता है। तो बहुत हार्ड वर्क होता है।
ये लाइन है, एक्चुअली पाइपिंग में यही तो काम होता है। तो ये PWST करवाना, RT करवाना, विजुअल करवाना, एक एक जॉइंट को देखना, वेरिफिकेशन करना। तो हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग निकलेंगे रूम के लिए। 3 इंच का लाइन है, उसमें RT करवाना है, तो वो दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो ये है प्लांट, जो ये प्लांट बन रहा है, ये प्रोजेक्ट का नाम है DPU, और DPU बन रहा है। ये यहाँ प्रोजेक्ट है, देखो इसी पे चल रहा है हम लोगों का काम कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो ये 20 इंच का लाइन है जो RT करने का अर्जेंट है। तो अर्जेंट के बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है काम, देख सकते हैं। इसमें तेल भी ज़्यादा माइलेज अच्छा था, 20 का माइलेज होता है। 20 का रहता है ना, डीजल है। मतलब 10-12 हज़ार में 10 टोल पकड़ लो। तो मज़ा से जाएगा ना।